आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। इच्छा मृत्यु की अनुमति दे, नहीं तो कराए IFMIS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति दर्ज। सुदामा प्रसाद शर्मा। विदिशा संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। आज 15 नवंबर को शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के बैनर तले समस्त जिलों में महामहिम राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नाम से जिलों के कलेक्टर को सभी जिलों में शिक्षकों ने उनकी जगह जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह वित्त विभाग के AFMIS पोर्टल पर दर्ज कराने की मांग को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में मांग पत्र सौंपे गए हैं। उसी तारतम्य में आज विदिशा जिला कलेक्टर श्रीमान रोशन सिंह जी राजपूत को महामहिम राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नाम से विदिशा जिले में कार्यरत सैकड़ों शिक्षक भाई बहन, शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षक भाई बहन तथा गुरुजी संवर्ग आदि से बने प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन ने उनकी अपनी अपनी जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक जो जिसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज है वह AFMIS पोर्टल पर दर्ज कराने की मांग उक्त महानुभावों के नाम से दिए मांग पत्र में श्रीमान कलेक्टर महोदय विदिशा से करते हुए जांच करवा सर्विस बुक रिकॉर्ड में काट छांट करने या फिर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से हमारी सर्विस बुक रिकॉर्ड की अनदेखी करके हमारी जो प्रथम नियुक्ति की दिनांक 1/7/2018 जो AFMIS पोर्टल पर दर्ज कर रखी है और नवीन नियुक्ति शब्द लिख रखा है, उस नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित कराते हुए सम्मिलियन शब्द जोते हुए जिसकी जो सही और वास्तविक मूल प्रथम नियुक्ति की दिनांक है वह उसकी सर्विस बुक रिकॉर्ड अनुसार AFMIS पोर्टल पर दर्ज कराए जा रहे 1997-98 से कार्यरत शिक्षा कर्मियों और संविदा शाला शिक्षक जो 31 दिसंबर 2004 तक नियुक्त होकर नियमित वेतनमान पर नियमित हो चुके थे, उनको पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ दिया जाए क्योंकि उनकी नियुक्ति और नियमितकरण 1 जनवरी 2005 से बंद हुई पुरानी परिवार पेंशन योजना से पूर्व हो चुके थे। उक्त संवर्ग की सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक भाई बहन को और दिवंगत शिक्षक भाई बहन के परिवारजनों को उनकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नौकरी की गणना करते हुए 22-23-25 साल की नौकरी पूरी करने के हिसाब से 10-10 लाख रुपए ग्रेजुएटी की राशि का भुगतान कराया जाए और सभी 20-22-23-24 साल तक की नौकरी पूरी करने के बाद सेवानिवृत्ति हो चुके शिक्षक भाई बहन को तथा दिवंगत हो चुके शिक्षक भाई बहन के परिवारजनों को 240 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण का लाभ दिया जाए। उक्त संवर्ग के दिवंगत शिक्षक भाई बहन के परिवारजनों को पहले 12वीं पास को प्रयोगशाला शिक्षक वर्ग 3 के पद पर, संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर या फिर सहायक लिपिक वर्ग 3 के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और फिर 3 वर्ष उपरांत अनुकंपा नियुक्ति की शर्तें पूरी कराई जाएं। विदिशा जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने जिले में कार्यरत हजारों प्राथमिक शिक्षक भाई बहन की 12 वर्ष बालों की पहली और 24 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने वालों की दूसरी क्रमोन्नति लगाई जाने वाली सूचियां जारी कर दी है, लेकिन 1-2 ब्लॉक और संकुल केंद्र में शिक्षक भाई बहन की क्रमोन्नति उनकी सर्विस बुक रिकॉर्ड में चढ़कर अक्टूबर महीना से बधा हुआ वेतन मिलने लगा है, लेकिन नटेरन, कुरवाई, सिरोंज, ग्यारसपुत, गंजबसौदा, शमशाबाद आदि ब्लॉक और संकुल केंद्र में कार्यरत सैकड़ों शिक्षक भाई बहन को 12 वर्ष बालों की पहली और 24 वर्ष बालों की दूसरी क्रमोन्नति आज तक शिक्षक भाई बहन की सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई है और शासन के आदेश जारी होने के 13 महीना बाद भी बधा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है। कलेक्टर महोदय विदिशा इसकी जांच कराए, दोषी अधिकारियों की दो वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोके और उनको माह नवंबर 24 का वेतन तब तक नहीं दिया जाए जब तक वह जिले भर के शिक्षक भाई बहन को 12 वर्ष बालों की पहली और 24 वर्ष बालों की दूसरी क्रमोन्नति सर्विस बुक रिकॉर्ड में दर्ज करके नवंबर 24 का बधा हुआ वेतन शिक्षक भाई बहन को मिलने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देते हैं।
इसी प्रकार विदिशा जिले में कार्यरत सैकड़ों शिक्षक भाई बहन को 7वें वेतनमान के एरियर्स की 5वीं और अंतिम किस्त किसी ब्लॉक में नहीं मिली है, वो तत्काल दिलवाए जाएं और नटेरन ब्लॉक शमशाबाद सहित लटेरी, कुरवाई, गंज बासौदा, ग्यारसपुर, तयोदा, पठाली, गुलाबगंज आदि के DO ने आज तक पूर्व बकाया 4% डीए की तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया है, जबकि शासन आदेश अनुसार सितंबर 24 में मिल जाना चाहिए था। उक्त अधिकारी शासन के आदेश का समय पर लाभ नहीं देकर शिक्षकों को सरकार के खिलाफ आंदोलन करने भड़का रहे हैं और सरकार का वोट बैंक खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। तत्काल 4% बकाया महंगाई भत्ता की तीसरी किस्त का भुगतान कराने की कृपा करें। इसी तरह जिले के माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 12 वर्ष बालों की पहली और 24 वर्ष बालों की दूसरी क्रमोन्नति लगाई जाने वाली सूचियां संयुक्त संचालक भोपाल संभाग से तत्काल जारी करवाने का काम किया जाए, जिससे विदिशा जिले में कार्यरत माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को लाभ मिल सके। इसी तरह विदिशा जिले में कार्यरत सैकड़ों उच्च माध्यमिक शिक्षक भाई बहन को 10 वर्ष बालों को पहला समयमान वेतनमान का लाभ दिलाने और 20 वर्ष की सेवा अवधि निरंतरता में पूर्ण करने वालों को दूसरा समयमान वेतनमान लाभ दिलाने का आदेश आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से तत्काल जारी करवाने की कृपा करें और उक्त संवर्ग के शिक्षक भाई बहन जिनके घरों में 26 जनवरी 2002 के बाद तीसरी संतान का जन्म हुआ है, उनकी सेवाएं प्रदेश भर में अधिकारी समाप्त करने के नाम पर शिक्षक भाई बहन को नाजायज ढंग से परेशान कर रहे हैं, कमाई का जरिया बना रखा है। उक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय बने इस काले कानून को रद्द किया जाए, जिससे कि शिक्षक भाई बहन सुकून से शासन की सेवा कर सके। उक्त मांग संबंधी मांग पत्र आज एपीसी उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री दिनेश विश्वकर्मा जी, पूर्व बीआरसी नटेरन ब्लॉक, श्री मुकेश शर्मा जी, पूर्व बीआरसी ग्यारसपुर ब्लॉक, श्री हरिनारायण लखेरा जी, प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मोहम्मद जाहिद खान, विदिशा जिले के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र राय, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व विदिशा जिला अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद चतुर्वेदी जी, शिक्षक श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी, शिक्षक श्री हाकम सिंह जी, शिक्षक श्री रामचरण प्रजापति, शिक्षक श्री गोपाल प्रसाद बिसोरिया जी, शिक्षक श्री महेश प्रसाद शर्मा जी, शिक्षक श्री संतोष शर्मा जी, शिक्षक श्री प्रेम स्वरूप मालवीय, शिक्षक श्री हरचंद साहू जी, शिक्षक श्री जयप्रकाश जी दुबे, शिक्षक श्री पार्थ सारथी नामदेव, शिक्षक श्री विष्णु प्रसाद जी तिवारी, शिक्षिका श्री मती निशा शर्मा, शिक्षिका श्री मती ममता मेहरा, शिक्षिका श्री मती स्नेहलता जैन, शिक्षक श्री दुर्गा प्रसाद राय, सेवानिवृत्ति शिक्षक दिवंगत शिक्षक विनोद बडोने की पत्नी श्रीमती अंजना बडोने, शिक्षक श्री अतुल तिवारी जी, शिक्षक श्री लोकेश मिश्र जी, शिक्षक श्री चंद्र प्रकाश शर्मा जी, शिक्षक श्री सुभाष साहूकार जी, शिक्षक श्री रवि कुमार रैकवार, शिक्षक श्री जमुना प्रसाद अहिरवार, शिक्षक श्री राजेंद्र गोयल, शिक्षक श्री गणपत सिंह अहिरवार, शिक्षक श्री मनोज कुमार मिश्रा, शिक्षक श्री कृष्णकांत महावर, रामस्वरूप कुशवाहा, शिक्षक श्री गणपत सिंह अहिरवार, शिक्षक श्री बबलू अहिरवार, शिक्षक श्री रमेश अहिरवार, शिक्षक श्री भोगेंद्र साहू, शिक्षक श्री शंभू दयाल सिसोदिया, शिक्षक श्री राम प्रसाद गुर्जर, शिक्षक श्री मुकेश शर्मा जी, शिक्षक श्री प्रताप सिंह जी, शिक्षक श्री संतोष प्रजापति, शिक्षक श्री तोरन सिंह जी, शिक्षक श्री प्रेम सिंह गोयल, शिक्षक श्री मनोज गोयल, शिक्षक श्री महेश भाई करतारिया जी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ ब्लॉक नटेरन, बाबूजी श्री कुलदीप शर्मा जी, शिक्षक श्री जितेंद्र कुमार साहू जी, शिक्षक श्री रामदयाल तिवारी सेवानिवृत्ति शिक्षक, शिक्षक श्री किशोरीलाल धाकट सेवानिवृत्ति शिक्षक, शिक्षक श्री सुरेश नामदेव जी सेवानिवृत्ति शिक्षक, शिक्षिका श्रीमती सुशीला देवी विश्वकर्मा सेवानिवृत्ति शिक्षिका, शिक्षक श्री दिवंगत शिक्षक धर्म सिंह जाटव की विधवा पत्नी, दिवंगत शिक्षक श्री श्याम बाबू यादव की विधवा पत्नी, दिवंगत शिक्षक श्री शैतान सिंह अहिरवार की विधवा पत्नी श्रीमती रजनी अहिरवार, दिवंगत शिक्षिका श्रीमती कमला देवी साहू के पुत्र श्री राजेंद्र साहू, सेवानिवृत्ति शिक्षिका श्रीमती प्रगति शर्मा स्वयं कक्षिक, सेवानिवृत्ति लेने वाली शिक्षिका श्रीमती रामकवन राजपूत, दिवंगत शिक्षक श्री विशाल दिनकर की अनुकंपा नियुक्ति मांगने वाली बहन सुमाली दिनकर, दिवंगत शिक्षक श्री श्यामलाल कुशवाहा सिमरी ब्लॉक सिरोंज अनुकंपा नियुक्ति से वंचित उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री शंकरलाल जाटव सेवानिवृत्ति, शिक्षक श्री खेमचंद जाटव चौमदी विदिशा, शिक्षक श्री विष्णु प्रसाद जी तिवारी,
शिक्षक श्री पृथ्वी सिंह जी मालवीय, शिक्षक श्री प्रदीप जी सोनी। नटेरन ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच, शिक्षक श्री मधुरा प्रसाद, शिक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव, शिक्षक श्री राम प्रसाद विश्वकर्मा, शिक्षक श्री देवेंद्र जी चौबे, शिक्षक श्री ओम प्रकाश सेन, शिक्षक श्री ओपी राजपूत, शिक्षक श्री भगवती प्रसाद सक्सेना, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राज्य शिक्षा कर्मी संघ गंज बासौदा, शिक्षक श्री जयप्रकाश जी दुबे गंज बासौदा, शिक्षक श्री अतुल साहू जी, शिक्षक श्री गजराज सिंह कुशवाहा, शिक्षक श्री गजेंद्र जाटव, शिक्षक श्री प्रेम स्वरूप मालवीय, शिक्षक श्री राजेंद्र राय जी, सेवानिवृत्ति शिक्षिका श्रीमती निशा शर्मा मैडम जी, शिक्षक श्री करोड़ी लाल अहिरवार, शिक्षक श्री कमलेश जी सेन, शमशाबाद। इस तरह सैकड़ों शिक्षक भाई बहन की मौजूदगी में महामहिम राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के नाम से कलेक्टर महोदय विदिशा श्रीमान रोशन सिंह जी राजपूत को मांग पत्र सौंपा गया है। मांग पत्र देते समय शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री श्री विजय कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। उक्त सभी जानकारी और सभी साक्ष्य दस्तावेज, फोटो और मांग पत्र आदि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और शिक्षक वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता श्री सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने उक्त सभी जानकारी दी है। इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। अब मैं आपको मुख्य मुद्दे पे आता हूं। आज पूरे मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम से और मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब प्रश्न अगर ये आता है भाई ज्ञापन क्यों दिया जा रहा है, समस्या क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बाकायदा पूरी बात शुरू से समझाता हूँ। कृपया मेरी बात को थोड़ा टाइम जरूर लगे, ध्यान से सुने। हमारे समस्त शिक्षक भाई लोग सुने। 1997-98 में शिक्षाकर्मियों की नियुक्तियाँ हुई। हमारी नियुक्तियाँ शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की 800 रुपये पे, शिक्षाकर्मी वर्ग 2 की 1000 रुपये पे और शिक्षाकर्मी वर्ग 1 की 1200 रुपये के वेतनमान पर नियुक्तियाँ हुई। इसमें हमारा वर्ग 3 को 20 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी, वर्ग 2 वालों को 30 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी और वर्ग 1 वाले की 40 रुपया वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी। और हमारे लिए अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह 182% महंगाई भत्ता मिलता था। अब देखिए आप 2001 में 3 वर्ष की परीक्षा संतोषजनक ढंग से पूर्ण करने के बाद 2001 में नियमित वेतनमान पर हमारा कैडर नियमित हो चुका था। इसके बाद अब अपना आगे बढ़ते हैं 2005 में। जनवरी 2005 में मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बंद की गई और मेरे पास 13 अप्रैल 2005 का वित्त विभाग मंत्रालय विभाग का आदेश है, जिसमें ये साफ लिखा है कि मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद जो बंद हुई है पुरानी पेंशन, उस पुरानी पेंशन के बंद होने के बाद जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां हुई हैं उनको एनपीएस योजना में शामिल किया जाए। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य कह लो या हमारे नेता और संगठनों के नेता, मैं किसी एक संगठन की नाम नहीं ले रहा हूँ, जो हमारा नेतृत्व करने वाले संगठन के मुखिया थे, ये उनकी अनभिज्ञता है कि हमें और आपको अप्रैल 2011 में एनपीएस योजना में शामिल कर लिया गया, जबकि हमारी नियुक्तियां पुरानी पेंशन बंद होने के पहले नियुक्तियां होकर नियमित वेतनमान पर नियमित हो चुके थे। अब देखिए आप, ये तो हुआ 2005 तक का मैटर। डीपी दुबे आयोग की कमेटी बनी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में। 30 जून 2007 को तत्कालीन शिक्षा विभाग के सचिव का आदेश है, जिसमें शिक्षा कर्मियों की सेवाओं की निरंतरता में गणना करते हुए अप्रैल 2007 में हमको आपको अध्यापक कैडर में शामिल किया गया। तो मैं आप सभी भाई बंधुओं के सामने ये कहना चाह रहा हूँ कि अध्यापक कैडर में हमारी नवीन नियुक्तियां नहीं हुई थी। 9 साल की सेवाओं की निरंतरता में गणना करते हुए अध्यापक संवर्ग में सम्मिलन किया गया था। इसके बाद आता है 2010, तो 98 वालों की 2010 में 12 वर्ष की सेवाओं को निरंतरता में गणना करते हुए पहली क्रमोत्ती लगा दी गई। अब देखिए आप 2016 में जब 6वां वेतनमान लागू हुआ, 2016 में जब 6वां वेतनमान लागू हुआ तो 98 वाले शिक्षा कर्मियों की सेवाओं को 10 साल माना गया केवल। आप अपनी सर्विस में उठा कर देखिए, आप लोग देखते नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं।
2016 में जब 6वां वेतनमान सर्विस बुकों में फिक्सेशन हुआ तो हमारी आपकी सेवाओं को 10 साल माना गया है। इसके बाद देखिए आप, जुलाई 18 में पूरे मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को 6वां वेतनमान 2010 में मिला, हमारे कैडर को 2016 में मिला। आपको जनवरी 18 में हमारी स्थिति में, भले अभी 24 में ऑर्डर निकले अपने, लेकिन जुलाई अगस्त 22 की स्थिति में हमारी निरंतरता में सेवा करते हुए 24 साल की सेवा पूर्ण हो गई और जुलाई 22 के बाद आज 24 तक 26 साल की नौकरी हो गई। तो हमारी जो है 24 साल की गणना निरंतरता में करते हुए दूसरी क्रमों दी गई। इसी प्रकार 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा विभाग से आदेश जारी हुआ कि 12 वर्ष वालों की पहली क्रमोत्ती लगा दी जाए, 24 साल वालों की दूसरी क्रमोत्ती लगा दी जाए। ये प्राथमिक शिक्षकों के लिए। प्राथमिक शिक्षकों का नियोक्ता जिला शिक्षा अधिकारी है। माध्यमिक शिक्षकों के लिए और उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों के लिए संभागीय संयुक्त संचालक है। आज हमारे विदिशा जिले में आपने देखा होगा, कल का एक आदेश कल ही डाला था जिला शिक्षा अधिकारी ने, आज की रैली कार्यक्रम की वजह से, क्योंकि मैंने राम कुमार ठाकुर साहब से कहा, मैंने कहा हम कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे, क्योंकि 5 अक्टूबर 2023 के बाद आज नवंबर 24 यानी 13 महीना हो गए। 13 महीना में हमारे माध्यमिक शिक्षकों के 12 वर्ष वालों की पहली क्रमोन्नति और 24 साल वालों की दूसरी क्रमोन्नति की सूची जारी नहीं हुई। इसके अलावा हमारा जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है, जिनको 10 वर्ष वालों को पहला समयमान वेतनमान और 20 साल की लगातार सेवा करने वालों को दूसरा समयमान वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए था, जिनके आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से निकलेंगे, जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। हम इस बात को कलेक्टर साहब को बताएंगे। तो कल उन्होंने एक आदेश जारी किया, माध्यमिक शिक्षकों की पूरी जानकारी पोर्टल पर बना के, एक्सेल शीट पर बना के तत्काल उपलब्ध कराई जाए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप सभी भाई बंधुओं से कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, लगभग 8 भाजपा शासित राज्यों में 1 जनवरी 2005 के पहले सरकारी विज्ञापन निकलने से जिनकी नियुक्तियां हुई थी और पुरानी पेंशन बंद होने के पहले जो नियमित वेतनमान पर नियमित हो गए थे, उन सबको पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है। मैं ये मांग करना चाह रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह 1 जनवरी 2005 के पुरानी पेंशन के बंद होने के पहले जिनकी नियुक्तियां हो गई थी, जो नियमित हो गए थे, उनको पुरानी पेंशन का विकल्प चुनने का एक आदेश जारी करें, जिससे कि वेतन अधिकारी और संकुल केंद्र के माध्यम से उनको विकल्प भरने का मौका दिया जाए। वो लोग हमारे अपने कैडर में जो नए उम्र के लोग हैं, अपने भाई बंधु बहन बेटी नई उम्र के हैं, उनको अगर मानकर चलो 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की नौकरी अभी बकाया है, उनको एनपीएस योजना में रहने से अगर फायदा है तो वो एनपीएस में बने रहेंगे। और हमारा जो कैडर 98, 97, 99 का है, जो 2-4 साल में रिटायरमेंट होने वाला है, वो पुरानी पेंशन का विकल्प चुनकर पुरानी पेंशन को स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद सरकार जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाना चाहती है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। अब उसके लिए भी शासन ने रूल्स हैं कि कम से कम निरंतरता में, यानी शासकीय कर्मचारी बनने के बाद 25 साल की सेवा जो कोई की पूरी हो जाएगी, उसे उसके अंतिम मूल वेतन का, टोटल राशि का नहीं, ध्यान रखना, मैं बार-बार टोटल राशि का नहीं, अंतिम मूल वेतन का 50% मिलेगा। 50% किसको मिलेगा? जिसकी नौकरी 25 साल की हो जाएगी। जब हमारी तुम्हारी नौकरी तो जुलाई 18 से गिना रही है, अभी तक कुल मिलाकर 5-6 साल की नौकरी भैया है। इसलिए हमें आपको तो ना यूनिफाइड का मिलेगा, ना एनपीएस का मिलेगा, ना पुरानी पेंशन का मिलेगा। तो मैं आप सभी भाई बंधुओं से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हाँ, आप सभी भाई बंधुओं से यही कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वरिष्ठता। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारी वरिष्ठता। हमें क्या चाहिए? हमारी वरिष्ठता। हमें क्या चाहिए? प्रधानमंत्री की ग्रांट से वरिष्ठता। पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। देखिए सभी लोग ध्यान दें, हम लोगों को अगर पुरानी पेंशन चाहिए है तो आप सबको पता है कि 2004 में अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे देश के। जब बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उस पेंशन को बंद किया है, तो क्या अपने आदरणीय मोहन सरकार इसको चालू कर सकते हैं क्या? नहीं। उस वरिष्ठ प्रधानमंत्री जी की आदेश को ये फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक हमें कोई अंतिम निर्णय अच्छे से नहीं लेना पड़ेगा, जब तक हम लोग सब एक साथ एक
इकट्ठे होकर नहीं कर पाएंगे जभी, और वरिष्ठता में अगर हम लेते हैं तो 2018 वाला आदेश को बदलना चाहिए। जो राज्य सरकार सेवा नियम के अंतर्गत आया था उसको बदलना चाहिए कि हमारी 1998 से 18 तक के जो हम लोग पुराने FIR दर्ज कर रहे हैं, वो जो पुराने जो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक साथी हो चुके हैं, तो उनके लिए उनके साथ अन्याय हो रहा है कि उनको पेंशन 2018 के बाद से 2024 में 6 साल में कितनी पेंशन बन रही है। इसलिए इस बात को लेके आज पूरे प्रदेश के स्तर पर हमारे सुदामा प्रसाद शर्मा जी के नेतृत्व में हमारे आदरणीय तहसीलदार साहब ज्ञापन देते होंगे। भाई धन्यवाद। थोड़े फैल के खड़े जो आज पत्र दिया जा रहा है, चलो भैया सुन ले, चलो बातें कर। श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन भोपाल नवीन शिक्षक संवर्ग के IFMS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक, ये बहुत इजी काम है, प्रथम IFMS पोर्टल इन्होंने बनाया, कलेक्टर महोदय के द्वारा से ये जा रहा है। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मध्य प्रदेश में 1997-98 से कार्यरत गुरुजी, शिक्षाकर्मी, संविदाशाला शिक्षक, अध्यापक संवर्ग से जुलाई 2018 में बने प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक को उसकी जो सर्विस बुक रिकॉर्ड में जो प्रथम नियुक्ति आदेश और दिनांक दर्ज है, वह अधिकारियों ने कूट रचित दस्तावेज बदलकर IFMS पोर्टल पर गलत प्रथम नवीन नियुक्ति दिनांक 1/7/18 दर्ज कर रखी है। उसकी वजह से उक्त संवर्ग में 23, 24, 25 साल की सेवाएं पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो चुके, दिवंगत हो चुके शिक्षक भाई बहन के परिवार जनों को ग्रेजुएटी की राशि जो लगभग 10-10 लाख रुपए मिलना था वह नहीं मिल रही है, और जनवरी 2005 से बंद हुई पुरानी परिवार पेंशन योजना का लाभ मिलने से उन्हें 2011 पर NPS योजना में शामिल करके OPS का लाभ मिलने से वंचित कर दिया, जबकि OPS का लाभ दिया जाए। उनकी नियुक्ति 1997-98 2000 की थी। 2001 में नियमित वेतन